भारत की ये खूबसूरत आईएएस फिर एक बार चर्चा में है, लेकिन क्यों और कौन है ये वायरल लड़की जिसकी हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही हैं? इंटरनेशनल क्रश एंजेलिना जॉली से भी हसीन है उनकी बेटी। देखने के बाद मां को छोड़कर आप बेटी के फैन हो जाएंगे। और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से भारत के कुबेर मुकेश अंबानी को बेचने पड़ रहे हैं आम? वजह जानकर आपका भी माथा ठनक जाएगा। साथ ही जानेंगे भारत के इतिहास की सबसे सुंदर महारानी के बारे में जिनकी स्टाइल के चर्चे विदेशी मैगजीन के पर्चों में छपा करते थे। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। साल था 2016 जब एक लड़की खबरों में छा जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने भारत का सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी में टॉप किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2016 की यूपीएससी टॉपर टीना दबी की। हालांकि आज वही टीना दबी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसकी वजह उनका काम नहीं बल्कि दूसरी शादी है। कभी अपने ही बैच के सेकंड टॉपर अतहर खान से शादी करके धर्मों की दीवार को तोड़कर सबको चौंकाने वाली टीना ने अतहर से तलाक लेकर अपने से 13 साल बड़े 2013 बैच के आईएएस प्रदीप गवाड़े से शादी करने का फैसला किया है। इसके लिए टीना ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है और सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। प्रदीप चारू जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 11। पूनम राजपूत ये सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी हॉट एक्ट्रेस है जिनकी खूबसूरती और हॉटनेस को देखकर लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। बतौर एक्ट्रेस पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पूनम ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्होंने सुर्खियां फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे पार्ट में बटोरी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूनम राजपूत सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पूनम का हर लुक आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसे देख उनके फॉलोअर्स लगातार आहें भरते हैं। फैक्ट नंबर 10। हॉलीवुड की हॉट अदाकारा और इंटरनेशनल क्रश एंजेलिना जॉली को आखिर कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी खूबसूरत बेटी को देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। वैसे तो हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली के बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं, परंतु बीते दिनों की उनकी बेटी शिलोह जॉली पिट के एक डांस वीडियो ने हर किसी को उनका फैन बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शिलोह रैपर डोजा कैट के गाने बेगस पर डांस करते नजर आ रही हैं, जिसे फैंस ने खासा सराहा और कुछ ने तो उनकी तुलना उसकी मां से तक कर डाली। आपको बता दें, शिलोह को डांस करना बेहद पसंद है और वो अपने यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जहां लाखों लोगों की भीड़ 24/7 जमा रहती है। फैक्ट नंबर 9। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी भी है? सुनने में भले ही आपको ये अटपटा लगे, क्योंकि रिलायंस तो अपने पेट्रोलियम और डिजिटल आइटम के लिए जानी जाती है। अब आखिर मुकेश अंबानी के ऐसे क्या दिन आ गए कि इन्हें आम बेचने पड़ रहे हैं? तो दोस्तों, ये सारा झोल सन 1997 से शुरू होता है, जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिलायंस को एक नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपको जामनगर वाली रिफाइनरी से कुछ ज्यादा ही पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर आप जल्द से जल्द पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो हमें आपकी रिफाइनरी के ऊपर ताला जड़ना पड़ेगा। और मुकेश अंबानी ठहरे पक्के बिजनेसमैन, वो कहां अपना नुकसान झेलने वाले थे। इसलिए उन्होंने पॉल्यूशन को कम करने के लिए रिफाइनरी के चारों तरफ 600 एकड़ में 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगा दिए और ऑटोमेटिक बन गए दुनिया के सबसे बड़े मैंगो एक्सपोर्टर। वाकई में इसे कहते हैं दिमाग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, 60 के दशक में एक से बढ़कर एक अप्सरा ने जन्म लिया, मगर महारानी गायत्री देवी का मुकाबला उस दौर से लेकर अब तक कोई नहीं कर पाया। गायत्री देवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था। उनकी लिविंग स्टाइल और फैशन के चर्चे विदेशी मैगजीनों में छापे जाते थे। वो भले ही जयपुर के महाराजा मानसिंह की तीसरी बीवी थी, मगर उनका दबदबा प्रधानमंत्री से कम नहीं था। वो सीधे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ तक को फोन लगा दिया करती थी। ये गायत्री देवी की फैन फॉलोइंग ही थी कि जब वो राजनीति में उतरी तो जनता ने उन्हें इतने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताया कि आज भी उसे दुनिया का कोई नेता नहीं तोड़ पाया, और वो रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में गाड़ियां सेफ्टी के लिए कम, दिखावे के लिए ज्यादा ली जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मर्सिडीज को ले लीजिए। इतनी लग्जरियस कन्वीनियंट होने के बावजूद भी कुछ चंद रईसजादों को अगर छोड़ दिया जाए तो लोग इसे गाड़ी को खरीदने से हिचकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में महंगी गाड़ियां उसे समझा जाता है जो बड़ी रहती हैं, देखने में हाथी जितनी बड़ी लगे, जैसे कि फॉर्च्यूनर। तभी तो आज इंडिया में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां मर्सिडीज से ज्यादा सक्सेसफुल है। जहां 40-45 लाख की फॉर्च्यूनर के आगे मर्सिडीज पानी मांगती है। वैसे आपको कौन सी कार पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। एक समय था जब पुरुषों और महिलाओं में बेहद भेदभाव होता था। वह आज के मॉडर्न जमाने में भी कभी कभी ये सुनने को मिल ही जाता है। पर क्या हो अगर धरती पर मर्द जन्म लेना ही बंद कर दे? जी हाँ, और शायद आने वाले वक्त में ये बात 100% सच भी हो जाए। और ऐसा हम नहीं, दुनिया की जानी मानी एजेंसी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का कहना है। उनके मुताबिक आने वाले समय में वाई क्रोमोसोम इंसानी शरीर से पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। वो अपने सारे जीन खो चुका होगा और यहीं से धरती पर पुरुषों के पैदा होने का अंत हो जाएगा। आपको बता दें, ये वाई क्रोमोसोम ही होता है जो गर्भ में इंसानी लिंग तय करता है। ऐसे में पिछले 16 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम के 900 जीन घटकर 55 ही बचे हैं और अगले आने वाले समय में कितने कम होते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प
दिलचस्प होगा। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में मशहूर एप्पल कंपनी कैसे हमें सालों से मामू बना रही है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। अब जैसे कि आप आईफोन लेने के बाद उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे ऐप इनके ऐप स्टोर से परचेज कर ही डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे ये कंपनी करोड़ों कमाती है। वहीं ये कंपनी अपने नए मॉडल को लॉन्च करने से पहले अपने पुराने मॉडल्स में एक अपडेट लाता है, जिससे उनका कैमरा और कुछ एक्सेसरीज खराब हो जाती हैं, ताकि आप नए के चक्कर में पुराने आईफोन को रीसेल कर लें और फिर थोड़े समय बाद ये नया अपडेट लाकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि आप अपने फोन के साथ चार्जर तो नहीं लेकिन केबल ये देते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ लोग फोन खरीदकर पुराने एडेप्टर के साथ नया केबल नहीं लगाते और ऐसे में वो एक नया एडेप्टर भी खरीद लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, डेथ वैली अमेरिका की कैलिफोर्निया में मौजूद ये जगह दुनिया की सबसे गर्म जगह मानी जाती है, जहाँ पर तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ के रेस ट्रैक पर मौजूद ये पत्थर, जो जादुई तरीके से धीरे धीरे मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और इसका सबूत इनके पीछे बनी ये लाइन है। इस पर काफी रिसर्च हुआ मगर कई लोगों के दावे झूठे साबित हुए। हालांकि एक ताजी रिपोर्ट की माने तो इन पत्थरों के चलने का कारण इस जगह का जटिल वातावरण है। कहा जाता है कि जब ठंडी के समय यहाँ पर बारिश होती है तो जमीन पर बर्फ की स्लिपरी लेयर बन जाती है, जिससे यहाँ चलने वाली तेज हवाओं की वजह से ये पत्थर बर्फ पर खिसकते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, चीन जैसे देश में जहाँ पाई पाई के लिए लोगों की जान ले ली जाती है, जानवर तो छोड़ो इंसानों को चिकन लॉलीपॉप समझकर खा लिया जाता है, वहाँ साइकिलिंग करना बिल्कुल फ्री है, और ये फ्री साइकिलिंग आपको किसी भी गली नुक्कड़ के किनारे पर देखने को मिल जाएगी। बस आपको इसके लिए एटीएम कार्ड की तरह बैलेंस कार्ड बनवाना पड़ेगा और फिर वहीं कहीं भी जाने के लिए रोड पर खड़ी इन साइकिल को उठाकर आधे घंटे तक कहीं भी घूम सकते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आपने स्कूटी या बाइक के स्पीडोमीटर पर इनकी टॉप स्पीड 120 या 140 लिखा देखा होगा, मगर हकीकत में ये कभी भी अपने टॉप स्पीड पर नहीं चल सकती। फिर चाहे आप चौथा गियर लगाएं या फिर छठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों हम में से अधिकतर लोग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं। बस कुछ ही 2-3% लोग होते हैं जो अपनी बाइक को 80-90 तक घसीटते हैं। ऐसे में स्पीडोमीटर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि नॉर्मल स्पीड ऊपर की तरफ आसानी से दिखाई दे, यानी कि स्पीडोमीटर का स्पीड से कोई लेना देना है ही नहीं। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सन की बिहेवियर से तो आप सब वाकिफ होंगे, जो वक्त बेवक्त अपनी धमकियों से दुनिया भर में खलबली मचाया करते हैं। ऐसे में इस बार सुनने में आया है कि किम जोंग उन पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं, जिसका कारण पाकिस्तान में मौजूद उनकी एम्बेसी है। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी पुलिस ने बिना किसी इजाजत के नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी में छापा मार दिया था, तो वो भी शराब ढूंढने के चक्कर में। मगर अफसोसन पाकिस्तानी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और अब ये सब सुनने के बाद किम जोंग उन आग बबूला हो गए और ये मामला यूएन लेकर चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1961 में वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के मुताबिक कोई भी देश किसी दूसरे देश की एम्बेसी में बिना इजाजत के एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। अब जो कि पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है, अब देखना रहेगा उसे इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।